एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर आप अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, तो कैसे चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हेंस हो सकें और ज़्यादा इंक्रीज हो सकें। क्योंकि हिंदी मीडियम का रिजल्ट आपको पता है कि बहुत ही माइन्यूट है इंग्लिश मीडियम के कंपेरिजन में। तो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को अगर अपने सिलेक्शन के रेशियोज़ को इंप्रूव करना है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में अगर सिलेक्शन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का होना चाहिए यूपीएससी में, तो अपने मीडियम को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं मीडियम, आपने थंबनेल देख लिया होगा। आइए सीधे बात करते हैं कि हाउ वी कैन चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, राइट। सो ये आज का द हिंदू का एडिटोरियल है, जिसकी जो हेडिंग है दी और अ डिस्कोर्स ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस दैट इंडिया मस्ट शेप। तो ये क्यों आया है, सबसे पहले हमें रीड करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी। जब भी हम एडिटोरियल को रीड करें तो सबसे पहले हमें उसकी हेडिंग को रीड करना चाहिए। जब हम उसकी हेडिंग को रीड करें तो हमारे माइंड में ये सबसे पहले आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 कि इसका मीनिंग क्या है। Once we read it, we should try to understand that what is the meaning of the heading. Once we are able to understand the meaning of heading, we should try to attempt to know that okay, this particular editorial is going to be talking about what, कि ये जो एडिटोरियल है ये किस बारे में बात करने जा रहा है। हमें अपने माइंड को उस लेवल तक ले जाना है कि जब हम इस हेडिंग को रीड करें तो हमें कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए। और उसके बाद when we start reading further this particular editorial, then slowly we will be able to understand that okay, this particular editorial is going to be talking about artificial intelligence. Okay, so here the first line goes, so it will be in English and Hindi. So try to understand English. The more you'd be able to learn or understand English, the more your understanding will also increase and the more your confidence will also increase, right? So the Summit of the Future, September 22-23, 2024 will be a decisive moment for global diplomacy and the international norms building process in the sphere of artificial intelligence. AI means artificial intelligence, right? So अब जब हमने रीड की सबसे पहले एक बार हेडिंग and then उसके बाद when we have read the complete one line, now whatever we are able to understand is that a discourse means बातचीत करना। बातचीत किसी मुद्दे पर जब डिस्कशन होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड डिस्कोर्स। तो उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं बातचीत, ऑलराइट। ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बातचीत होगी किस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस पे, कि किस तरीके से, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे गवर्न किया जाए। जब इस तरीके की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो उन्हें हम कैसे गवर्न कर सकते हैं, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, नॉट ओनली इन इंडिया बट एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है ना, पूरे इंटरनेशनल लेवल में, पूरे वर्ल्ड में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। उसी के लिए ये समिट होने जा रही है, समिट ऑफ द फ्यूचर, जो कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में मेंशन है, ठीक है ना, ये मेंस के जनरल स्टडीज पेपर 3 में मेंशन है और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से एक क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप इसका एक नोट बना लेंगे जहां से मैं आपको बताना शुरू करूंगा, ऑलराइट। तो एक बातचीत होगी किसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे गवर्न किया जाए, दैट इंडिया मस्ट शेप। तो इंडिया को मस्ट का मतलब होता है चाहिए, तो इंडिया मस्ट शेप, तो इंडिया का क्या रोल हो सकता है, इंडिया कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने में या सजेस्ट करने में, उसी के बारे में ये एडिटोरियल है, ऑलराइट। सो द समिट ऑफ द फ्यूचर, ये इसका नाम है, समिट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है ना। ये ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में आ सकता है। दी समिट ऑफ द फ्यूचर, जो कि सितंबर में होगी 22 और 23 तारीख को 2024 में ही, विल बी मतलब क्या है, होगी। तो क्या लिखा है, द समिट ऑफ द फ्यूचर विल बी अ डिसाइसिव मोमेंट। तो डिसाइसिव मतलब क्या होता है, निर्णायक एक मोमेंट होगा, ठीक है ना, फॉर ग्लोबल डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है, मैनेज करना चीजों को। जैसे मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमारे डिप्लोमेट्स की बात हो रही है, तो मैनेज करेंगे, जो इश्यूज हैं उनको मैनेज करेंगे, उनका एक कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तो मैनेज करना का मतलब क्या होता है, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी, ठीक है ना, ये वर्ड यूज किया जाता है, ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड द इंटरनेशनल नॉर्म्स बिल्डिंग प्रोसेस। तो नॉर्म्स मतलब क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन, बिल्डिंग मतलब क्या होता है, बनाना। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या बात करने वाले हैं, समिट ऑफ द फ्यूचर में क्या होगा कि नॉर्म्स बिल्डिंग प्रोसेस की किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाए, ठीक है ना। इन दी स्फेयर मतलब होता है क्षेत्र या फील्ड, तो इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाए इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है ना,
उसी जो समिट है उसका नाम है समिट ऑफ द फ्यूचर, वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, राइट। सो आई होप कि अप टिल हियर यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। सो ऐसे करके स्लोली स्लोली यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, ऑलराइट, एंड कीप लिसनिंग इन इंग्लिश, डरिए नहीं बिल्कुल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल मोर। द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, द मोर योर माइंड विल ऑल्सो गेट वायर्ड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज एट द समिट। तो एट द समिट मतलब क्या होता है, समिट में, एट द समिट मतलब समिट में, ठीक है ना। वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड लीडर से क्या हो गया, नरेंद्र मोदी जी हो गए, ठीक है ना, और भी जो भी वर्ल्ड लीडर हैं, ठीक है, वो सारे बड़े बड़े जो हमारे देश के हैं, डेमोक्रेसी है जहां जहां पर, वहां के जो लीडर्स हैं उनको बोलेंगे वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है। एंड स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स मतलब क्या होता है कि हिस्सेदार बेसिकली। जैसे मान लो एनवायरमेंट के बारे में बात हुई तो इंडस्ट्री भी उसमें हिस्सेदार है, क्योंकि वो लोग अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो बहुत सारा CO2 निकलता है, ठीक है, और एक तरफ सरकार, तो दोनों लोग हिस्सेदार हैं। तो स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब ये है, ठीक है। आर टू कम, तो आर टू का मतलब क्या है, साथ आने वाले हैं, आर टू कम टुगेदर, तो आप ऐसी चीजों को साथ में लिख लीजिए, आर टू कम टुगेदर मतलब साथ आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी मीटिंग में क्या है कि एट द समिट, समिट में वर्ल्ड लीडर्स जो हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, साथी हैं जो, ठीक है, आर टू कम टुगेदर, साथ आने वाले हैं, अंडर द एजिस, अंडर द एजिस, एजिस मतलब क्या होता है, किसी के संरक्षण में, तो अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो मतलब यूनाइटेड नेशन जो बॉडी है, ठीक है ना, उसके संरक्षण में ये जो समिट है इसको आयोजित किया जा रहा है, राइट। तो अंडर दी, और यहां पर आप लिख सकते हैं अंडर द यूनाइटेड नेशन भी बोल सकते हैं और एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन भी बोल सकते हैं। अब होगी किस लिए, टू एडवांस, तो टू एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना, टू एडवांस द ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के संरक्षण में जो है समिट ऑफ द फ्यूचर होगा, जिसमें कौन कौन भाग लेंगे, वर्ल्ड लीडर्स एंड स्टेक होल्डर्स। यहां तक समझ गया। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड इज दैट व्हाट इज ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। ग्लोबल, अब यहां से आप नोट करिए कि आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है सेम टू सेम, ऐसे ही इसी में से 3-4 ऑप्शंस बनेंगे। देखिए क्या है, द GDC, GDC क्या है। अब आप जब न्यूज़पेपर को रीड करें तो आप सोचिए कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको CSAT के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। तो उसको भी माइंड में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है, ऑलराइट। तो देखिए क्या है, द GDC, तो अब इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो न्यूज़पेपर में कैसे लिखा जाता है कि जब एक बार फुल फॉर्म लिख दिया उसके बाद न्यूज़पेपर में हमेशा शॉर्ट फॉर्म ही यूज होता है। तो एक बार यहां लिख दिया ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, GDC। तो नाउ द GDC एम्स टू, एम मतलब क्या होता है, लक्ष्य करना, बनाना, किसी चीज के बारे में सोचना कि ऐसे करना है, ये हमारा टारगेट है। एम्स टू बिल्ड, बिल्ड मतलब क्या होता है, बनाना, अ कोलैबोरेटिव मल्टी स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क। तो ये पहली लाइन, ये फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है कि GDC के बारे में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय GDC, फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे आएगा लिख करके UPSC में, इट एम्स टू बिल्ड अ कोलैबोरेटिव मल्टी स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क, पहला ऑप्शन हो जाएगा ये। ऐसे ही न्यूज़पेपर को यूटिलाइज करिए, राइट। दैट इज हाउ वी शुड बी एबल टू यूटिलाइज द न्यूज़पेपर एंड वी कैन ब्रिंग लाइक 1 मार्क्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपको पता है ना, राइट। सो लाइकवाइज मेक द नोट्स ऑफ इट। इट एम्स टू बिल्ड अ कोलैबोरेटिव मतलब साथ देना, मल्टी स्टेक होल्डर, मल्टी स्टेक होल्डर मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जितने भी स्फेयर्स हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, हर चीज को शामिल किया जाएगा इस समिट ऑफ द फ्यूचर में, जिससे कि इसके लिए ग्लोबल नॉर्म्स बनाए जा सकें, ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा सकें, ऑलराइट। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरा मतलब जो है खाका तैयार करना, राइट। दैट स्ट्राइव्स, स्ट्राइव्स मतलब क्या होता है, कोशिश करना। दैट स्ट्राइव्स टू एड्रेस, एड्रेस मतलब क्या होता है, बताना। जैसे मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, मान लीजिए 100 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं, तो बता रहा हूं उनको, राइट। स्ट्राइव्स टू एड्रेस, तो कौन सी चीज, GDC, GDC जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्राइव कोशिश करता है क्या बताने की, द डिजिटल डिवाइड की, डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए इंडिया में 100 करोड़ लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए 20 करोड़ लोगों के पास अभी मोबाइल नहीं है, तो डिजिटल डिवाइड है ना, 80 करोड़ लोगों के पास है, 20 करोड़ लोगों के पास नहीं है, तो डिजिटल डिवाइड है ये, राइट। ऐसे एग्जाम्पल है। एंड एडवांस, फिर मतलब यहां पे क्या होगा, एडवांस मतलब क्या, आगे बढ़ाना, एडवांस दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी ये बढ़ावा देता है, इसलिए इसको बनाया जाएगा, ऑलराइट। एंड क्रिएट अ सिक्योर एंड इंक्लूसिव डिजिटल एनवायरनमेंट, और क्या करने में मदद करेगा, क्रिएट मतलब क्या होता है, बनाना, टू सिक्योर अ सिक्योर
सिक्योर मतलब कि सुरक्षित करेगा, क्या करेगा, इंक्लूसिव डिजिटल एनवायरनमेंट। इंक्लूसिव मतलब क्या होता है, समावेशी विकास। तो एक हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 में एक टॉपिक है इकोनॉमी में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, समावेशी विकास, मतलब सभी को लेकर के साथ में चलेंगे, गरीब अमीर, बहुत ज्यादा गरीब, सभी को साथ में लेकर चलेंगे, जिससे सबका विकास हो सके, राइट। तो इंक्लूसिव डिजिटल एनवायरनमेंट, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जब आपके एग्जाम में आएगा, राइट, कि इट क्रिएट्स टू सिक्योर एंड इंक्लूसिव डिजिटल एनवायरनमेंट, राइट, ऐसे करके। फिर क्या है, क्रूशली मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, किसी भी चीज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली भी लिखा हो वो भी सही है, क्रूशली भी लिखा हो तो भी सही है, सिनोनिम्स हैं ये, ऑलराइट। क्रूशली इट सीक्स टू स्ट्रेंथन, तो सीक्स मतलब क्या होता है, सीक्स मतलब होता है कोशिश करना, तो इट सीक्स टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट सीक्स टू मतलब कोशिश करता है। ऐसे करके जब आप छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे ना, तो यही सारे वर्ड्स, यही सारे छोटे छोटे फ्रेजेस बार बार रिपीट होते हैं न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, एनसीईआरटीज में, स्टैंडर्ड बुक्स में, ठीक है ना, जो भी आपके वो भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें लगभग ये सारे वर्ड्स आपको यूज करते हुए मिलेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। सो इट सीक्स टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब क्या होता है, मजबूत करना। इट सीक्स टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल गवर्नेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब जो उत्पन्न हो रही नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनको गवर्न करने में, उनको संचालन करने में, करने में, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए, उसमें क्या होगा, उसको मजबूत करने की कोशिश करता है। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या जाएगा, जीडीसी, इट सीक्स टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल गवर्नेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ऐसे करके ऑप्शन आएगा, राइट। इंक्लूडिंग एआई, तो जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक है, तो इंक्लूडिंग मतलब एआई को भी मिला करके, राइट। टू इंश्योर दैट, अब टू इंश्योर दैट अगर आपको लिखा मिल जाए कहीं, उसका मतलब हो गया सुनिश्चित करता है कि, टू इंश्योर दैट दे अलाइन विद फंडामेंटल राइट्स एंड वैल्यूज। अब ये भी आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जब आपका आएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो जरूर आप, राइट। टू इंश्योर दैट दे अलाइन विद फंडामेंटल राइट्स। अलाइन मतलब क्या है, कि जैसे फंडामेंटल राइट हमारा क्या है, कि जैसे मान लीजिए राइट टू प्राइवेसी है, तो हमारी कोई भी निजता जो है उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारा कोई भी डेटा पब्लिक नहीं किया जा सकता बिना हमारी किस चीज के लिए, कि अगर हम हाँ करें, यस या नो करें, तो ऐसी चीजों के लिए भी टू इंश्योर दैट दे अलाइन, जो भी इसके रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे ना समिट ऑफ द फ्यूचर में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, उसमें क्या सुनिश्चित करता है कि फंडामेंटल राइट्स एंड वैल्यूज को जो है सुरक्षित रखा जाएगा, उसके साथ में जैसे हमारे देश में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं तो उनको वायलेट ना करे, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या, एज डिजिटल टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू शेप आवर सोसाइटी मतलब समाज, एंड जियोपॉलिटिकल, तो जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, और पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, राजनीति। जैसे मान लीजिए इस वर्ड का मीनिंग आप ऐसे समझिए, जैसे यहां पर ये हो गया हमारा रशिया, ठीक, ये हो गया यूक्रेन, राइट। अब इनके बीच में तो ये दोनों अलग अलग लैंड्स हैं, ये रशिया है, ये यहाँ पे क्या है, यूक्रेन है, तो ये दोनों जियो मतलब क्या हो गया, अर्थ का पार्ट है ये सब, ठीक है ना। अब यहां पर जो पॉलिटिक्स चल रही उसी की वजह से तो ये सारा विवाद चल रहा है ना, तो जियोपॉलिटिकल, तो ऐसे मुद्दों को भी प्रभावित करता है ये। तो एज डिजिटल टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू शेप आवर सोसाइटल एंड जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, तो अभी आप देखिए जैसे टेलीग्राम का इशू आया था, है ना, एक इशू आया था टेलीग्राम, उसके बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें रशिया, यूएस, राइट, अदर वेस्टर्न कंट्रीज, एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड इनटू दैट, राइट। सो व्हाट, तो जो ये वर्ड हमारा टेलीग्राम जो एक ऐप है वो हमारा किस चीज से रिलेटेड है, जियोपॉलिटिकल तरीके से किया, तभी तो जो इनके फाउंडर हैं डुमरो करके, उनको अरेस्ट किया गया फ्रांस में, राइट। तो ऐसे समझो आप जियोपॉलिटिकल, ठीक है। तो जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारा हो गया टेलीग्राम हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, कंटिन्यू टू शेप, लगातार शेप कर रहे हैं किस चीज को, हमारे समाज को और जियोपॉलिटिकल को, और मतलब जो ये वैश्विक स्तर पर जो राजनीति होती है उसके परिदृश्य को भी ये प्रभावित करते हैं। तो इट इज इंपेरेटिव मतलब क्या होता है, अनिवार्य, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। तो इट इज इंपेरेटिव मतलब क्या होगा, ये अनिवार्य है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, छोटे छोटे फ्रेजेस, ये लगभग न्यूज़पेपर में हर बार आते हैं, राइट। इट इज इंपेरेटिव फॉर इंडिया, तो इंडिया के लिए अनिवार्य है, या आप यहाँ पे और शुद्ध भाषा में जाना कि इंडिया के लिए जरूरी है, तो इट इज इंपेरेटिव फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए जरूरी है, टू नॉट ओनली टू इंगेज, कि सिर्फ ऐसे पार्टिसिपेशन, सिर्फ इसमें इंगेज ही ना हो इंडिया, कि जब समिट ऑफ द फ्यूचर में इंडिया पार्टिसिपेट करने के लिए जाए तो सिर्फ उसमें इंगेज ही ना हो कि जाकर के, बट विद
बट ऑल्सो एक्टिवली शेप, कि उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करे। तो एक्टिवली शेप का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेट करना, मतलब भाग लेना, कि इंडिया भी अपनी तरफ से सजेशंस दे कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर वर्ल्ड लेवल पे गवर्न करना है तो हमारे ये सजेशंस हैं। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इंडिया को द इंटरनेशनल डिस्कोर्स। अब किसमें? कि वर्ल्ड में जो बातचीत हो रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बातचीत हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न करने के लिए, ऑन द इंटरनेशनल गवर्नेंस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो ऐसे चीज आप इस तरीके से जब इसको रीड करेंगे, राइट, तब आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ में आएंगी। आफ्टर दैट, आफ्टर हैविंग रेड इट, जस्ट ट्राई टू स्पीक लिटिल। आप ये मत सोचिए कि वंस आई विल बी एबल टू लर्न एवरीथिंग इन इंग्लिश, आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। नो, दैट टाइम विल नेवर कम. It has not come to anybody's life so far. So wherever you are, just take your life seriously, take your exam seriously, and think about that. Okay, without changing the medium, the chances of clearing the examinations are looking very grim for Hindi medium aspirants, right? So share this particular channel, because this is the only channel available on the YouTube which is only committed and working for the Hindi medium aspirants, so that the chances of getting into the civil services examination could be enhanced manifold of all the Hindi medium aspirants, right? And then just close your eyes. This particular editorial was about what? This particular editorial was about artificial intelligence. Artificial intelligence, okay, to govern artificial intelligence, there is a summit, future summit, okay, there is a future summit. So likewise, when you will speak, you will revise also, right? Your mind will also start accepting the English, right? And make the notes and just revise every single day. And the number that you can see on my left, 7080507433, is the WhatsApp number. You can write a short note about this particular thing, whatever in broken English, wrong English, whatever you can write and send back onto this particular WhatsApp number. I'll be checking it and sending you back. And just try to speak also. Record your voice notes. Record your voice notes on the WhatsApp only and send down this particular WhatsApp number, so that your speaking skill could also be enhanced. This is the only channel that will be helping you to change your medium. See you in the next one.